Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Acha, Mayur Patil, are you there? Mayur? मयूर, आप हो क्या वहाँ पे लेक्चर में हो? हाँ तो अनम्यूट करो ना फिर। एक साइड में देखो म्यूट वाला बटन होता है, वहाँ पर क्लिक करो। हेलो सर। हाँ। क्या किया कल, प्रैक्टिस किया क्या कुछ ग्राफिक्स का? यस सर, किया ना। ओके। कौन कौन से प्रॉब्लम्स किए? सर जो आपने बताए थे उनका स्क्रीनशॉट लेके किया हुआ। ओके, बट बताओ ना कौन सा किया। उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सुकन्या निम्बाड़कर, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, आप बताओ मुझे, आपने कल क्या प्रैक्टिस किया? Sir, pentagonal prism and pyramid. पेंटागोनल प्रिज्म एंड पिरामिड, वेरी गुड। पिरामिड का आया फिर आपको? हाँ सर, वेरी मतलब गुड। ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, कैन यू शो इट? सर ऐसे ही पेंट पर किया था, मतलब जी, ऑटो कार्ड इतना। रफ भी अगर है तो भी चलेगा, आप जस्ट दिखा दीजिए, कैमरा ऑन करके आप वो दिखा दो। नहीं ना सर, पेंट पर किया था, सेव नहीं किया क्योंकि वो रफली मतलब जस्ट ट्राई किया था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बट गुड दैट यू डिड इट। विशाखा, आर यू देयर? यस सर। हाँ, कल आपने कुछ प्रैक्टिस यस किया? सर। सॉरी सर। नहीं, सॉरी क्यों? नहीं किया है क्या? नहीं सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। कल हमने क्या देखा था? कल के लेक्चर में थे क्या आप? हाँ सर, कल के लेक्चर में थे ना। तो क्या डिस्कस किया हमने कल? सर पेंटागोन और पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड, पक्का? हाँ सर। नहीं, कल हमने पिरामिड देखा ही नहीं। इसका मतलब आप कल फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली नहीं। मेंटली कहीं पर और थे आप, ऐसा मत करो बेटा। सर बट मैंने पिरामिड वाला लेक्चर किया था। हाँ तो वो परसों वाला लेक्चर रहेगा। तो उसमें कौन सा वाला पिरामिड था और उसका बेस क्या था? ट्रायंगल। या, वेरी गुड, ट्रायंगल। तो मतलब आपने परसों वाला लेक्चर किया, कल आप नहीं थे, बराबर है? ओ आई थिंक, हाँ शायद से। शायद से। इतने सारे लेक्चर्स हो रहे हैं ना, तो सब पता नहीं चलता ना कौन सा लेक्चर अटेंड किया, कौन सा नहीं किया, बराबर है? ओके। अनिकेत शिंदे, आर यू देयर? यस सर। हाँ, आपने कल कुछ प्रैक्टिस किया? कल का लेक्चर नहीं किया था।
ओके, परसों वाला यस सर किया। क्या हमने डिस्कस किया परसों? ट्रायंगुलर सरफेस का। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल डिस्कस किया है ऐसा? पिरामिड पिरामिड। हाँ, ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, आपने कुछ प्रैक्टिस किया फिर? यस सर। क्या आप दिखा सकते हो? मतलब सर वो लैपटॉप पे अभी लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप पे कैसे प्रैक्टिस किया? ऑटोकैड में। क्यों ऑटोकैड में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो आप? सर वो भी सीखना है इसलिए ऑटोकैड में। ऑटोकैड भी सीखना है, बट दैट इज गुड थिंग। लेकिन आप मैकेनिकल सिविल से हो क्या? नहीं सर। नहीं। ओके, तो सॉफ्टवेयर सीखना है इसलिए आप। बट अभी फिलहाल क्या है, देखो हमें दोनों चीज़ें करनी है। हमें नॉलेज भी चाहिए और हमें मार्क्स भी चाहिए, ठीक है ना? रैंचो के जैसे नहीं है, नॉलेज चाहिए सिर्फ, मार्क्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं ना? यस सर तो यस। हमें दोनों चीज़ें चाहिए, मार्क्स भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। तो नॉलेज के लिए आप थोड़े मतलब थोड़ा वेट कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल क्या है, अगर ग्राफिकल वे अगर आपको बाय हैंड अगर नहीं आया ना, तो दिक्कत होगी फिर एग्ज़ाम में। नॉलेज के लिए तो आप ये कभी भी कर सकते हो, या फिर अभी अगर आपको करना है तो आधा घंटा आप विथ हैंड्स करो और एक 15 मिनट ऑटोकैड पे करो, ठीक है? अच्छा ओके सर। चलो, अभी 37 स्टूडेंट्स है, तो 37 में से कोई दिखा सकता है क्या कि सर मैंने कल ये ट्राई किया था, तो ये आप देख लीजिए, ऐसा कोई है क्या बंदा? सर वो सर्कल वाला किया था मैंने। अच्छा, सागर, सागर आपको अलाउड नहीं है। आप हमेशा करते हो, आप मुझे सेंड करते हो, तो आई नो दैट यू आर डूइंग इट। और मुझे पता है कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसलिए आप डेडिकेटेडली ये करते हो, मुझे पता है। बट इट इज़ गुड दैट यू आर डूइंग इट। तो सागर को मैं अलाउ नहीं करूँगा। बाकी और कोई है क्या जो दिखा सकता है कि यस सर मैंने कल ये प्रैक्टिस किया, परसों ये प्रैक्टिस किया, नरसों ये प्रैक्टिस किया? ऐसा कोई एक स्टूडेंट है? आई वॉन्ट वन स्टूडेंट। कोमल, यस कोमल इज देयर। कोमल आप दिखा सकते हो आपने क्या प्रैक्टिस किया? अगर ठीक, अगर फ्री हैंड भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिखा दीजिए सिर्फ। सौरभ ने भी किया है, गुड। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ करूँ क्या आपको? आप दिखा सकते हो स्क्रीन? या ठीक है, रहने दो, यस आप सर। कैमरा ऑन कर दो। सौरभ एंड कोमल, आप कैमरा ऑन करके वो दिखा दो। अच्छा, सौरभ सौरभ दिखा रहा है, ओके गुड। लैटरल सरफेस प्रिज्म स्क्वायर, ओके वेरी गुड, परफेक्ट बेटा। और क्या किया? एक मिनट है कोमल, आप थोड़ा रुक जाओ, सौरभ दिखा रहा है अभी फिलहाल। सर पेशी किया है मैंने। ओके वेरी गुड सौरभ। अच्छा, इसका इतना ही किया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप विथ इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट? सर पहले विथ फ्री हैंड चलता है मैं। ओके। तुमने बताया तो एथोटेट में जैसे दिया तुमने, हाँ, वैसे मैं फ्री हैंड करता हूँ पहले। ओके ओके, और फिर बाद में आप इंस्ट्रूमेंट से करते हो? यस। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा कोमल, आप अभी दिखा दीजिए आपने क्या ड्रॉ किया है। जस्ट हाँ, ओके, आपने क्या किया है? प्रिज्म किया है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ओके बढ़िया। और ट्रायंगुलर पिरामिड भी कर दिया, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अच्छा, बट आपने ये ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया? सर्कल से ड्रॉ किया क्या? दिखाइए फिर से, चालू रखिए। ये ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया आपने? सर्कल से। मतलब आर्क लेके? ओके हाँ। अच्छा, बाद में जैसे मैंने किया था वैसे किया आपने, ओके। तो बाद में फिर ये इरेज कर दिया अनवांटेड, वेरी गुड। बट ये परसों वाला है, उसके पहले कुछ कल किया कुछ? नहीं सर, कल काम था।
ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बट आई रियली अप्रिशिएट सौरभ एंड कोमल। सब लोग अभी क्लैप करो इन दोनों के लिए, अनम्यूट करो और क्लैप करो सब लोग, मैं भी कर रहा हूँ। वेरी गुड बेटा। देखो ये बहुत छोटी चीज है, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, कि जिस दिन आप जो पढ़ रहे हो ना, या फिर जिस दिन, अच्छा सुष्मिता हैज रेज द हैंड, बोलिए, आपको भी दिखाना है कुछ, आपने जो प्रैक्टिस किया है? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट सॉरी ये बहुत छोटी चीज़ है कि जिस दिन आपको जो पढ़ाया गया है वो आप एक बार रिकॉल करो। ठीक है, भले आप 5 मिनट में करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट में आप करो रिकॉल उसको, बट वो आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको वो याद रहेगा। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ है, बट ये इम्पैक्ट है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है यार, और ये ऑनलाइन की वजह से तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बहुत बड़े मतलब आप बहुत बड़े डेंजर में फंस जाओगे, या फिर डेंजर मतलब क्या कि आप पास नहीं होंगे या फिर स्कोर नहीं होगा। ठीक है, यही डेंजर है, बाकी डेंजर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करो, प्रैक्टिस करो यार। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं वही देखना चाह रहा था कि चलो मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा हूँ या फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपके तरफ से भी सेम एफर्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, मुझे वही देखना था। ठीक है, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट आप आज से स्टार्ट करोगे ऐसा मैं विश करता हूँ। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट टुडे? यस सर। चलो आज का अभी स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने क्या देखा था? सी, आज तक हमने क्या देखा है? वेरी फर्स्ट डे वी हैड सीन दी ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में हमने क्या देखा? वी हैड सीन प्रिज्म, वी हैड सीन पेंटागन, सॉरी वी हैड सीन पिरामिड। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हमने ये 3 चीजें देखी। क्या? एक तो स्क्वायर वाला प्रिज्म, देन पेंटागोनल प्रिज्म, एंड देन हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, मैंने एक चीज छोड़ दी है, राम भरोसे मैंने वो छोड़ दी। क्यों? या आपके भरोसे मैंने छोड़ दी? कौन सी वाली चीज बताओ इस केस में? यस, कैन एनीवन टेल? चलो क्या मैंने छोड़ा है? अ प्रिज्म हैविंग बेस एज एन रेक्टेंगल। यहाँ पर बेस क्या है? स्क्वायर है ना, तो रेक्टेंगल वाला मैंने छोड़ दिया। ओके, तो वो मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है ना, ये जो लेक्चर जब नॉर्मल सिनेरियो में लेते हैं ना, तो 2-3 घंटे में मैं खत्म कर देता हूँ, बट अभी इसको मैं थोड़ा पुल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज है और मार्क्स जाने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं पुल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्रिज्म में एक लास्ट वाला पॉइंट बाकी है, दैट वी विल डिस्कस टुडे, एंड देन वी विल गो टू दी पिरामिड थिंग। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लेंगे। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ एन लैटरल सरफेस ऑफ एन पेंटागोनल प्रिज्म। तो इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, तो हमारा अभी प्रिज्म पेंटागोनल नहीं है, तो कौन सा है? इसको एक अलग नाम है, सिलेंडर, हैविंग बेस एज 30 mm एंड एक्सेस एज 70 mm। सिलेंडर को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म हैविंग बेस एज एन सर्कल। ओके, सो ये प्रिज्म ही है बेसिकली, सिलेंडर इज नथिंग बट दी प्रिज्म ओनली। तो इसका डेवलपमेंट सबसे आसान, ठीक है, और सबसे फास्ट होने वाला ये प्रिज्म है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोना डू, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विच इज ऑफ, अच्छा इसमें बेस नहीं बोल सकते, इसमें क्या बोल सकते हैं? बेस रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है,
base radius as 30 mm. ओके, सो वो रेडियस का आप ये रेडियस है ना, हाँ रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। देन उसको थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ मैं, ओके। देन व्हाट वी वांट इट्स व्हाट वी कैन से एक्सेस, तो मैंने यहाँ से एक्सेस ड्रॉ कर लिया, ओके। देन और एक एक्सेस यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट एक्सेस वी हैड ड्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दिस इज द टॉप व्यू, सो नाउ वी नीड टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी टेक द प्रोजेक्शंस और एक थोड़ा रैंडम डिस्टेंस के ऊपर हम लोग एक बेस बना लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, और इनका कलर कौन सा होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ओके, अब क्या, अब एक्सेस हाइट 70 mm कैसे लेना है पता है आपको, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी नीड नाउ, डायमेंशनिंग over here, again the dimensioning part, ठीक है। सो डन, इनपुट इज डन, ठीक है। और इनपुट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू वी आर डन। नाउ व्हाट, ये वाला जो साइड है विच इज द जनरेटर, उसको कॉपी कर लो। और अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके मल्टीपल पार्ट्स अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ एक लाइन आपको खींचनी है, कितनी होनी चाहिए वो, पाई डी। तो इसका पाई डी कितना आएगा, जस्ट अ मिनट, कैलकुलेटर में 3.14 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द रेडियस 30, नो डी है ना 60, ओके। सो 188.4, ओके। सो 188.4 डन। और इसी को फिर हम लोग नीचे कॉपी कर लेंगे, ओके। फिनिश्ड, वी आर डन विद द डेवलपमेंट ऑफ एन सिलेंडर। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये वाले लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो भी चलता है, ठीक है, बट इट शुड बी दी कंटिन्यूस थिन लाइन, ओके। ये कंटिन्यूस थिन लाइन होनी चाहिए। अब देखो, अगर ये समझ में आ गया है तो वेरी गुड। अब इसमें पर्सन ए पर्सन बी कुछ रहेगा क्या, बोलो? नो सर। नो। इसको प्लेस करने की पोजीशन एक ही है, ऐसा रखो वैसा रखो, एक ही तरीके से आप रख सकते हो। तो इसमें पर्सन, सारे पर्सन ए पर्सन ही रहेंगे, ठीक है। तो और कुछ इसमें है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे इसका दूसरा टाइप। और अभी आज हम लोग, अभी टाइम है ना, चलो है टाइम, सिलेंडर है तो उसको एडिट करते हैं। क्या बनाएंगे अभी इसको हम लोग, पिरामिड के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो? कोन। यस, वेरी गुड, कोन, ठीक है। तो अब कोन करना है, तो इसलिए क्या है, इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अच्छा, दिख रहा है क्या ये स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया ना? ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ एन लैटरल सरफेस ऑफ एन कोन हैविंग बेस रेडियस एज 30 mm एंड एक्सेस हाइट एज 70 mm, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ टेंशन नहीं ना? अरे बोलो भाई। बाप रे, डेंजरस है, हो ना सब लोग यार? यस सर। हाँ, तो आवाज ही नहीं आ रही कुछ। चलो कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक 70 के ऊपर हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ऑफसेट 70, क्योंकि ये कोन है इसलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर एक्सेस हाइट
लाइक दिस, ठीक है, डन। एंड हमें क्या दिया है, ये कोन का एक्सेस साइड दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर कुछ चेंजेस है तो क्या करेंगे। अच्छा इसको रहने दो वैसे ही। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चेंज क्या हो सकता है बताओ, ये डिस्कस किया है हमने। इंस्टेड ऑफ एक्सेस साइड व्हाट दे विल गिव, Slant height. परफेक्ट, परफेक्ट। तो स्लांट हाइट देंगे, अगर स्लांट हाइट देंगे तो चेंज क्या रहेगा, जो 70 आपने यहाँ से मार्क किया है, आप यहाँ से क्या करोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे विच विल बी इक्वल्स टू 70, और फिर ये जो ज्वाइनिंग है आप यहाँ से ये वाला यहाँ पर आप आर्क को ज्वाइन करोगे, ठीक है। और फिर आपका जो कोन है वो ऐसा हो जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट यूर, this is what will be your slant height, ठीक है। so this is what is the change in the problem statement, okay। but अभी फिलहाल ये problem statement है नहीं, तो मैं इसको undo कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वो problem statement वाला वो मैं अभी लूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है, ओके। अब इसको देखते समय हमने क्या देखा था डेवलपमेंट के टाइम पे, what will be the theta, ये थीटा क्या रहेगा, थीटा इज नथिंग बट दी स्मॉल r by l। अब किसी बुक में क्या है, ये ऊपर स्मॉल आर है, आपको ये दिख रहा है ना पीडीएफ पीपीटी, यस यस सर। ओके। तो यहाँ पर देखो थीटा, दिस इज द थीटा, ओके। तो उसमें r अपॉन l ये फॉर्मूला मैंने दिया है अभी यहाँ पर फिलहाल इस सर पीडीएफ, ऑटोकैड दिख रहा है, सॉरी सर डायग्राम Yes. सॉरी ऑटोकैड ही दिख रहा अच्छा ऑटोकैड दिख रहा है, ओके ओके। अभी है। ये सर अभी पीपीटी दिख रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये जो थीटा है, दैट थीटा वी नीड टू कैलकुलेट, इजंट इट। इसका कोण का अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो अब ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए ओके क्या फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल, ओके। अब अगर आप बुक रेफर करोगे ना, किसी बुक में आर बाय एल है, किसी बुक में स्मॉल आर बाय कैपिटल आर है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन बुक ये वेरी होगा लेटर, ओके। अगर मैं मेरी खुद की बुक अगर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, P अपॉन जी, ठीक है। तो P क्या रहेगा मेरा, P विल बी द रेडियस एंड व्हाट विल बी द G, G विल बी द स्लांट हाइट, लाइक दैट, ठीक है। तो आप अगर अपनी किताब करोगे तो आप अपने नाम से कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ओके। सो बट हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि व्हाट वी आर गोना हैव दी व्हाट वी कैन से, कौन सा रेशो हमें चाहिए। तो हमें रेशो चाहिए रेडियस अपॉन दी स्लांट हाइट, ठीक है। इज इट ओके, Yes, sir. ओके। तो रेडियस अपॉन स्लांट हाइट, तो रेडियस क्या है, अच्छा यहाँ पर स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी होगी बाय द वे, सो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इट इज 76.2, so how much is the radius, 30 divided by 76.2, okay, multiplied by 360, so what is the answer, 141.73। तो चलो इसको हम लोग राउंड अप कर लेते हैं 142, ठीक है। तो 142 वाला एंगल रहेगा। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, एक पैरेलल लाइन हमने यहाँ से खींच ली, एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। देन इसका कलर कौन सा होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। देन कॉपी, ठीक है। अब एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग, दैट आर्क विल बी ऑफ रेडियस दिस मच, और अभी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, विच विल बी एट एन एंगल ऑफ say for example 142, okay। अब that is the difficult part for me, क्योंकि वो लाइन वाला अभी तक, एक मिनट है, तो कुछ तो जुगाड़ करते हैं। ये जस्ट मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, ऑटोकैड में मुझे दिक्कत हो रही थी, वो एंगल वाला वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ अभी तक, तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूँ। ये 67 है, ठीक है।
अच्छा परफेक्ट। तो इसका मिरर रहेगा तो कितना रहेगा 67 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 132। ओके तो वो भी नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं 142 माइनस 67 75 वाला, चलो बढ़िया। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं 75 के ऊपर, ठीक है। ऑर्थो को मैंने ऑफ कर दिया। ये क्यों नहीं लिखा यार ये? रेडियस ऑफ 76.2 line, just a minute. ये हमेशा दिक्कत होती है यार। सर स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन में दिख रहा है? नो सर। जस्ट अ मिनट। ओके जस्ट अ मिनट। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? अरे ओके अब विजिबल सर। सर ओके ठीक है। सी ये 142 वाला मैंने जुगाड़ करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, ट्रिम, ये दोनों लाइन के बाहर वाला हमें ट्रिम कर देना है। अच्छा ये यहाँ पर अगर टच नहीं है देन दिक्कत आती है। Okay, so this is what will be the development of an cone. Understood? Is there any doubt? बोलो सर जी। तो सर ट्रायंगल का जो सिंगल पॉइंट है उसके इधर से डिस्टेंस लेना था। सॉरी सॉरी, सर ट्रायंगल के पिक पोजीशन से वो 142 एंगल कितने डिस्टेंस पे है? अच्छा वैसे ये, रैंडम डिस्टेंस। हाँ ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ना, ये रैंडम डिस्टेंस है। ये कहीं पर भी ले सकते हो इसको अगर आप, जस्ट अ मिनट, इसको, अरे क्या हो गया? अच्छा 10 मिनट बाकी है। इसको अगर आप ऐसे करोगे ना कहीं पर भी, मतलब ये डिस्टेंस अगर आप इतना नजदीक करोगे तो भी चलेगा, इतना दूर करोगे तो भी चलेगा, दैट इज अप टू यू। तो ये आप कितना भी रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर पेज। आप पेज में कितना पेज आपको अवेलेबल है उसके हिसाब से आप कैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। सर ओके ना, अंडरस्टूड ना? यस सर। ओके अब देखो, अभी हम लोग रिवर्स जाते हैं, ठीक है। अब सेम केस हेक्सागोनल पिरामिड के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला मैं कॉपी कर ले। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा, draw the development of an hexagonal pyramid of such an base of such an what we can say axis height और such an slant height, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर ये हेक्सागोनल पिरामिड का बेस मैंने ड्रॉ कर लिया। देन प्रोजेक्शंस, एक्सेस वाला प्रोजेक्शन, ठीक है। शायद प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको, मैं एज्यूम कर रहा हूँ वैसे आ गया कि नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में? आया सर। ओके गुड। ऑफसेट एक्सेस हाइट 70 पकड़ रहा हूं मैं अभी फिलहाल, ओके। और फिर देन व्हाट, वी आर गोना जॉइन दिस लाइक दिस, ओके। इसको डिलीट करते हैं एंड इट विल बी कलर्ड विद द कंटिन्यूअस थिन लाइन।
तो ये कंटिन्यूस थिन लाइन है। अब इसके बाद हमें ये प्रोजेक्शंस भी लेने हैं ऊपर तक। अच्छा स्वामी, बोलिए स्वामी। स्वामी, you raise the hand. Is there any doubt? चलो गलती से हो गया होगा, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, मैंने ये भी पॉइंट ऊपर प्रोजेक्ट कर लिए है, ठीक है। देन यहाँ से वापस से मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। एंड अगेन द कलर ऑफ इट विल बी इक्वल टू द प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। सो जस्ट अ मिनट, यहाँ से हमने एक लाइन खींच ली, वापस से इसको कॉपी करता हूँ मैं नीचे, ओके। और ये वाला जो जनरेटर है इसको भी हमने कॉपी कर लिया यहाँ तक, ठीक है। एंड दीज आर नथिंग बट दी प्रोजेक्शन लाइंस, ठीक है। नाउ व्हाट, दी आर्क विच आर लाइक दिस, एक सर्कल वाला या फिर एक आर्क आपने बना लिया। अब ये जो रेडियस है बेस का 30 mm, उसके जैसे आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं या फिर आर्क ड्रॉ करने हैं। सो रेडियस ऑफ 30 mm, और इसी को आप आगे चल के कॉपी करते जाओगे। अब मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वो आ गया। कितने बार करना है ये, 6 टाइम्स। सो कॉपी, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, डन। अब मैं उसको आर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं हर जगह पे कॉपी कर ले रहा हूँ। अब ये आर्क ऐसे ही नजर आएंगे ऐसा नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, बट आर्क अलग अलग आएंगे आपके, ओके। बट दीज विल बी द आर्क्स। आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोना डू, ये आप ज्वाइन करोगे ऐसे। अच्छा हो गया, ठीक है। एंड देन जो अनवांटेड है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। और जो कलर है इसका सर्कल का वो चेंज कर देंगे। सो दिस इज, अच्छा यहाँ पर एक लाइन नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। समझ में आया सर? ये आर्क क्यों बनाया? कौन सा वाला, ये वाला आर्क? तो उसका हमें पॉइंट्स कैसे मिलेगा, तो पॉइंट मिलने चाहिए ना हमें, तो उसके लिए हमने आर्क बनाया। सर समझा नहीं, मतलब डिस्टेंस क्या है सॉरी सर? वो आर्क की डिस्टेंस क्या है, मतलब सर कितना लेना है आप कंपास कौन में? से आर्क, आप कौन से आर्क बोल रहे हो, ये वाला आर्क बोल रहे हो क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, और एक किसी का क्वेश्चन था? सर समझ में नहीं आया बराबर। अच्छा, ये समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, चलो। तो ये आर्क हमने क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज दिस इज व्हाट इज द बेस, इजंट इट? ये बेस है हमारा, और जो यहाँ पर बेस दिया गया है विच इज द 30 mm, वही बेस का मैंने क्या किया, यहाँ से सर कंपास जो है, कंपास का जो पॉइंट है मेटल पॉइंट, वो यहाँ पे रखा और इधर आर्क ड्रॉ किया, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द बेस, ठीक है। उसके बाद में वापस से मेटल वाला पॉइंट यहाँ पर रखा और फिर यहाँ पर 30 का आर्क बनाया, ओके। ऐसा मैंने कितने बार किया? ऐसा मैंने 6 बार किया। क्यों 6 बार किया? क्योंकि दिस इज दी हेक्सागोन, और फिर बाद में इसको मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट। अब ऑटोकैड में वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मुझे वो सर्कल वगैरह वो सारी प्रोसीजर करनी पड़ी। बट आप जब करोगे तो आप सिंपल क्या करोगे, इस लाइन को पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, ठीक है,
उसके बाद में मेटल पॉइंट यहाँ पर रखकर ऐसा एक आर्क ड्रॉ कर लोगे आप एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। एंड देन रेडियस लेके इस पॉइंट से स्टार्ट करके ऐसे 6 आर्क आप बनाओगे, 6 हेक्सागन में, 5 पेंटागन में, 4 स्क्वायर या फिर इसमें, हाँ स्क्वायर में ही, और ट्रायंगल का तो ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड, ट्रायंगल का हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही है, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रायंगल के दोनों पोजीशन डिस्कस किए थे। ओके, बोलो आप, समझ में आया है? यस सर। यस सर। पक्का ना? सर यस। सर कोन की लेंथ हाइट कैसे निकालते हैं? कौन मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसे पूछ रहे हो? नो सर, डिस्टेंस लेंथ हाइट का। हाँ वही, मतलब ड्रॉ कैसे करना है या फाइंड आउट कैसे करना है, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ सर। अरे समझा नहीं मैं, आप क्या पूछ रहे हो, फाइंड आउट कैसे करना है कि ड्रॉ कैसे करना है? सर लेंथ हाइट फाइंड आउट कैसे करना है? हाँ तो देखो ना अभी, कौन का भी छोड़ दो, इसका देखो, इसका स्लांट हाइट हमें दिया है क्या? नहीं, हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक्सेस हाइट, ठीक है। तो ये एक्सेस हाइट 70 मैंने यहाँ से मेजर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, स्लांट हाइट मेजर करना है। तो ऑटोकैड में ये टूल अवेलेबल है, यहाँ पे डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। बट आपके पास टूल है क्या? है, आपके पास कौन सा टूल है? स्केल। स्केल यहाँ पर रख दो और मेजर कर लो कितना है। आई बात समझ में? हाँ ओके सर। ओके वेरी गुड। अब और किसी के पास डाउट है? पूछो, डाउट पूछो यार, अच्छा लगता है डाउट कोई अगर पूछता है तो। चलो वेरी गुड, कुछ डाउट नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब क्या नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये वाला पेंटागोनल पिरामिड नहीं पढ़ाऊंगा, स्क्वायर पिरामिड नहीं पढ़ाऊंगा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क, ठीक है। और कल वाला लेक्चर जो रहेगा ना, वो लास्ट डिफिकल्टी लेवल रहेगा, ठीक है। तो और उसके ऊपर और एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बट कल ये आपको प्रैक्टिस करना है, मैं सबके नोटबुक देखने वाला हूँ कल, ठीक है। विद इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करो, विदाउट इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करो, बट यू हैव टू डू इट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, यस बाय। सर।